हाँ जी, नमस्कार। तो अभी मैं जा रहा हूँ दिल्ली। आज तो जो मेरी हालत खराब हुई है। मैं 12:30 बजे से निकला हूँ। 12:30 से बजे से निकला। उसके बाद खाना खाने गया अपने नानी के यहाँ। खाना खाने के बाद खाना खाया तो याद आया कैमरे का माउंट भूल गया। मैं चिन माउंट लेने आया तो मेरे मामा का फोन आया तो अपने सैडल बैग्स के लॉक्स भूल गया है। तो फिर वो लॉक्स देने आया मेरे को, भाई साहब। उसके बाद अभी पेट्रोल डला के हवा चेक करा के अभी निकला हूँ। 2:13 हो गई है। जय बजरंग बली। मैं जा रहा हूँ दिल्ली। प्लान है दिल्ली से फिर देहरादून जाने का परसों सुबह। कल परसों सुबह, हाँ। अभी तो जा रहा हूँ दिल्ली। नोएडा जा रहा हूँ बेसिकली, नॉट दिल्ली। नोएडा, आई एम लिविंग फॉर नोएडा। का सफ़र शाम हुई और मैं पहुंच गया था नोएडा। लेकिन इस सफ़र में क्योंकि ये
अप्रैल की धूप का सफ़र था। तो मेरे लिए भी इट वाज सेकेंड टाइम। मैं को जाना तो देहरादून तक था, बट क्योंकि एक स्टे करना है और स्टे करने के साथ साथ मुझे वहाँ पे एक फंक्शन अटेंड करना था दिल्ली में। सो आई स्टेड इन नोएडा। नोएडा से देहरादून थोड़ा पास पड़ता है, इसलिए आई हैड डन दिस थिंग। तो बिकॉज ऑफ दैट आई took a halt after 6 hours in Noida and then stayed and then went on to Dehradun the next day after to the next day. That was, I reached there on Sunday and I moved to went to Dehradun on Tuesday. That too was a weekday. So the route was very simple. The route was from Jaipur to Shahpura to Kotputli to Behror to Daruheda, then Gurgaon, Delhi and then Noida. तो ये मेरा रूट था। और नोएडा में भी मैं नोएडा जाने के लिए भी मैं दिल्ली से जो रास्ता कटता है सीधा फरीदाबाद वाला, उस रास्ते के थ्रू गया था। सो दैट्स हाउ आई वेंट टू नोएडा। काफ़ी चीज़ें अच्छी लगी, काफ़ी चीज़ें इरिटेटिंग लगी। सो इस समय मेरे पास प्रॉपर सामान रखने की जगह थी। सो अर्लियर होता क्या था, मैं सामान जो भी अपने नॉर्मल बैग्स होते हैं उन्हीं को बांध के ले जाता था। मेरा सामान आड़ा टेढ़ा इनएक्सेसिबल रहता था। बट क्योंकि मेरी एक प्लान ट्रिप थी, तो इसमें मैंने सबसे पहले क्या किया, 2 सैडल बैग्स लिए। सो मैं सबलाइम GT सोलेस के जो 2 सैडल बैग्स थे वो यूज़ कर रहा था, और लेजेंडरी कस्टम बेल्ट का मैंने सैडल स्टे लिया था, विच वॉज परफेक्ट एडिशन टू माई बाइक एक्सेसरी कलेक्शन फॉर सुपर मीटियोर। और उस पर बहुत ही स्टेबल तरीके से बैग्स ने रेस्ट किया। आई वॉज क्रूजिंग ईजीली एट 110, 120, और ना मुझे कभी मेरे बैग्स के लटकने का इशू आया, ना कोई वॉबलिंग साउंड आई, ना सामान के आवाज़ आई। ठीक है, तो मेरे इलेक्ट्रॉनिक्स भी थे, मेरे शूज़ वगैरह भी थे, और मैं अपना एक बैकपैक था उसको बांध के ले गया था फॉर माई क्लोथ्स, क्योंकि नॉर्मली घर पे ही रहना था। वहाँ पे भी आई वॉज गोइंग टू मीट माई ब्रदर, सो वी डिडंट हैव अ लॉट ऑफ प्लान्स टू गो आउट एज इन अ वेरी फैंसी प्लेस। ज़्यादा एक आउटसाइड जीन्स T-शर्ट टाइप का एक ड्रेस वॉज इम्पॉर्टेंट। सो मेरे को कपड़े मोड़ने तोड़ने का कोई इशू नहीं था। सो दैट्स हाउ आई हैड प्लान दिस एंटायर राइड। ठीक है, उसके बाद गियर सब थे मेरे पास, सब कुछ चीज़ें थी। ओके, तो इस तरीके से मेरा थोड़ा प्लान बना। बाइक वॉज रियली गुड। स्टार्टिंग में मैंने इसमें वो नहीं लगा रखा था, जेल पैडिंग सीट। तो मेरा जो स्टार्टिंग का सफ़र था करीब 2.5-3 घंटे का, तब तक तो ठीक था। उसके बाद मुझे है ना थोड़ा सा इशू होने लग गया सिटिंग का, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैंने बाइक का राइड किया था। तो मेरे जो हिप्स थे उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर फील होने लग गया था व्हेन आई वाज सिटिंग फॉर लॉन्गर आवर्स। अब इस बाइक के साथ एक और दिक्कत है। जब आपकी बाइक एक अपराइट सिटिंग पोस्चर के साथ होती है, तो आपके पास जो सेंटर पार्ट होता है बाइक का ऑन द व्हील बेस, तो सेंटर पार्ट में आपके पास एक बहुत ईजी ऑप्शन रहता है टू स्टैंड अप, क्योंकि उसके जो फुट पैग्स होते हैं वो इतने मतलब सही प्लेस्ड होते हैं कि आप उन पर खड़े हो सकते हो, तो थोड़ा रिलैक्स कर सकते हो, आप खड़े होकर थोड़ी देर बाइक चला सकते हो। बट बीइंग अ क्रूज़र इसके साथ ना एक दिक्कत है, इसके जो फुट पैग्स है वो आगे हैं और रियर फुट पैग्स काफ़ी पीछे हैं। तो आगे की साइड आप लीन नहीं हो सकते, बिकॉज द एंटायर वेट ऑफ द बाइक विल बी बैकवर्ड्स टू यू एंड इट विल बी वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल अ वेरी हैवी बाइक लाइक दिस। तो मैंने क्या किया, मैंने थोड़े टाइम के लिए तो अपने जो पैर थे, राइट, आई पुट देम ऑन द रियर फुट पैग्स। तो थोड़ा मेरा पोस्चर चेंज हुआ। जैसे मेरा पोस्चर चेंज हुआ तो मेरे को थोड़ा सा कंफर्टेबल लगने लगा, मेरी जो लोअर बैक थी उसमें भी थोड़ा सा कंफर्टेबल लगने लगा। फिर मेरे को थोड़ा सा मतलब स्टेबिलिटी वगैरह मिली कि हाँ यार यहाँ खड़ा हो सकता हूँ, तो मैं बीच बीच में वहाँ पैर रख के खड़ा हो जाता था। और मैंने थोड़ी बहुत रिसर्च भी करी थी आफ्टर आई केम बैक फ्रॉम दिस ट्रिप ऑफ 1 वीक। तो जो इसका सेंटर पैक है वो थोड़ा सा ना महंगा है, मतलब इट वॉज कॉस्टिंग अराउंड 5,000 रुपीज़ दी ओनली फॉर ओनली दी फुट पैक्स ऑफ द सेंटर, फोल्डिंग वाले हैं। बट आई डोंट अप्रिशिएट इतना कॉस्ट हैवी आइटम जस्ट फॉर स्टैंडिंग, राइट। सो मैं देखते हैं इसको कैसे प्लान करूँगा, दैट्स अ डिफरेंट प्रॉब्लम फॉर अ डिफरेंट डे। बट येस, दिस इज़ हाउ आई
tried to accommodate myself on this bike and over this route पैची है क्योंकि बन रहा है काफ़ी सारी जगह, तो ऐसा भी नहीं है कि मतलब बहुत स्मूथ है, बट हाँ काफ़ी हद तक इसको ठीक कर दिया गया है। और मतलब इवन ऑन अ बाइक आई वॉज नॉट फीलिंग कि यार कोई आ जाएगा बीच में। स्पीड कैमराज लगे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है, तो लोग बाग भी ढंग से चलाते हैं, ऐसा कोई बहुत रैशनली नहीं चलाते। हालांकि जो गाँव में से लोग बाग आसपास से आते हैं, सड़क क्रॉस कर रहे हैं, वो सारे इश्यूज़ तो आज भी हैं इस हाईवे पे, और आई डोंट थिंक दे आर गोना गो एनीवेयर, बट स्टिल ये मेरे ख्याल से शाहजहाँपुर के बाद एक जगह का स्टॉप तो नहीं था, वहाँ पे कुछ काम चल रहा था। कोटपुतली इज़ फाइन, कोटपुतली ठीक कर दिया इन्होंने। और IMT मानेसर से पहले थोड़ा सा जो था ना, IMT मानेसर से पहले का जो थोड़ा सा पैच था, वहाँ पे मुझे थोड़ा ट्रैफिक मिला था। IMT मानेसर बोल लो, हाँ IMT मानेसर से पहले का ही पैच था। यस आई एम राइट। तो ये थोड़ा सा सीन रहा था मेरे साथ पूरे ट्रैक पे। और उसके बाद गुड़गांव में स्मूथली पहुंच गया क्योंकि संडे की शाम थी, तो गुड़गांव कह रहा हूँ, नोएडा में स्मूथली पहुंच गया क्योंकि संडे की शाम थी, ज़्यादा ट्रैफिक था नहीं, और वो पीछे वाला हाईवे थोड़ा सुनसान है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिलता है, तो स्मूथली मैं पहुंच गया था, टाइम से पहुंच गया था। तो मैं आई गेस 8 से 8:30 के बीच में पहुंच गया था। 6.5 आवर्स मुझे टोटल लगे थे। मैंने ज़्यादा ब्रेक्स नहीं लिए, कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीने के लिए थोड़ा सा ब्रेक लिया था मैंने क्या कहते हैं, और पानी वगैरह पीने के लिए ब्रेक्स लिए थे। दैट्स ऑल आई हैड डन, राइट। सो दिस इज़ ऑल। तो यही सीन था बस। बाकी की जर्नी तो ये है ही, शाम को मेरे कैमरे ने बहुत अच्छा कैप्चर किया, सो आई वॉज रियली हैप्पी अबाउट इट। या सो या लेट्स जस्ट कंटिन्यू ऑन दिस, ओके। I generally don't talk about a lot of speed related aspects of this bike because the speed is not why I bought this bike. I bought this bike because of its comfortable chassis and comfortable sitting position and a long chassis. So it is maintaining its charm of having it's it's maintaining its charm of having such level of uh, aspects where a rider will not complain about the sitting. And it's a cruiser stance, so roads like this you can travel for really long distances. उड़ाता है कोई बढ़िया वो लगाती है स्पीड ट्रैप्स, जिससे आप ओवर स्पीडिंग ना कर सके। इट्स अ गुड थिंग।
एक बात जिसमें मेंशन करना चाहता हूँ, सो जो अपना जयपुर से एक्सप्रेसवे जाता है टू दिल्ली, द ओल्ड वन, राइट, कुछ पैचेस तो इतने सुंदर हैं जो भी दिख रहा है ना. सो आई started my camera just to show you guys this. It is so beautiful. Right now it was not raining, and I had done a little bit of color grading only, but the entire scene looks so mesmerizing. Even the left and the right, it feels exactly out of a game, right? And that entire thing while riding through it makes you feel alive. So all these small nuances of this place really keeps me going, because this is not the first time I've been on this. I have been coming on this expressway, this one, right, the short patch of 1 hour, for almost like 6 to 10 years now, and this never gets old, never, ever, ever. So just just sharing this, so please do enjoy. तो हम लोग गुड़गांव एंटर करने वाले हैं, 2 घंटे दूर है नोएडा से. बड़ा सही सा मौसम हो रहा है, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को एक बार दिखा दूँ. ये रास्ता ना बड़ा प्यारा सा है और मुझे ये सुंदर बहुत लगता है. जब कितना तेल है इसमें है, थोड़ी देर से चल जाएगा. मेरा लगेज इतना सही से सेट है ना, मतलब आई एम सो कंफर्टेबल विद दिस राइड राइट नाउ. बहुत ही बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया. ये है नारनौल हाईवे, नेशनल हाईवे 48. दिस इज नेशनल हाईवे 48. So we are in गुड़गांव. क्या टाइम हो गया? 6:11. 4 घंटे में गुड़गांव आ गया मैं विद रुक के. 4 घंटे 10 मिनट में मैं गुड़गांव आ गया. ठीक है यार, ठीक ठाक स्पीड पर से कवर कर लिया मैंने. 6.25 घंटे में मैं पहुंच जाऊंगा नोएडा. एक ब्रेक लूंगा मैं पानी का, प्यास लग रही है मेरे बहुत तेज. बढ़िया लग रहा है. और मेरे रिलेटिव रहते हैं वाटिका में. मस्त जगह है, मतलब अच्छी वो है, क्या है, अच्छी सोसाइटी. ये मेरे को लेके जा रहा है कहाँ से? यहाँ से. तो मैं सीधे चला जाऊंगा नहीं?
सीधे भी तो बाइक से जाती ही होंगी यार। हम्म। कितना बढ़िया सनसेट हो रहा है, देखो यार। हाँ जी, 9 किलोमीटर और 18 मिनट का रास्ता बचा है। नोएडा में पहुंच गया हूँ। देखो लाइटिंग ही लाइटिंग हर जगह। आई डोंट नो इफ यू गाइस कुड सी, आई डोंट नो इसका नाइट मोड थोड़ा अच्छा नहीं है मेरे कैमरे का, बट स्टिल आई एम ट्राइंग टू शो यू एज मच एज आई कुड। सो आई एम ऑलमोस्ट देयर, 20 minutes में आई विल बी एट द होटल। आई थॉट ऑफ doing a closing shot, so yeah. कितना पेट्रोल का उसने दिखा दिया यार।
अभी मुझे पेट्रोल डलाना है इसमें। आई विल हैव टू फिल द टैंक। एकदम येलो आ गया है, पेट्रोल डलाना इसमें ज़रूरी है। हाँ, सो ये सारा मेरा अनपैक्ड आइटम है, ठीक है। दिस वॉज द बैग। मैंने सामान अभी फेंक दिया है क्योंकि आई ऑनेस्टली डोंट हैव टाइम टू लुक एट एवरीथिंग। दिस इज़ माई डिनर and this is where I'll be sleeping. And this is my office laptop, so I'm not editing. And the fool है। बढ़िया लग रही है ऐसा। मेहनत करूँगा, पास में जिम है, I'll go to gym। मैंने सलाद टाइप कुछ आइटम मंगाया था बिकॉज आई डोंट वांट टू ईट अनहेल्दी। ये क्या है भाई? ब्रोकली है, प्याज है, भुनी हुई कॉर्न है, पनीर है, लेटिस है। आई थिंक इट लुक्स नाइस, इट्स ओके। सो या, लेट मी हैव सम फूड। गुड नाइट।